समृद्धि आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से मैं विनीत पाठक हमारी रिवीजन श्रृंखला की अगली सीरीज इसका पार्ट नंबर 2 लेकर के आपके सामने आया हूँ। जो हमने इतिहास के मिलान वाले प्रश्नों को, जो हमारा पार्ट फर्स्ट था, वो आपको कैसा लगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप सभी से जो है ये अनुरोध है कि आप सभी लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि आपको आने वाली अगली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो समय से आपको मिल सके, क्योंकि लगातार रिवीजन श्रृंखला हमारी ये चलती रहेगी। ज्योग्राफी की चल रही है, हिस्ट्री की भी चल रही है और हमारी पॉलिटी की चल ही रही है, और इसके बाद विज्ञान की भी हमारी श्रृंखला आज से ही शुरू हो गई है। तो इस तरीके से तमाम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो इसके लिए आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हुए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमने लिया है कि कौन कौन से यात्री कब कब आए थे, ठीक है। तो ये आप यहाँ से प्रश्न आपको लगातार मिलते हैं कि यात्रियों का जो आगमन है वहाँ से आपको लगातार कि कब कब कौन कौन से यात्री आए हुए थे, यह लगातार आपका आता है। तो डिमेंगो पायस ये पुर्तगाली यात्री था, विजयनगर में आया था कृष्णदेवराय के समय। नूनिज पुर्तगाली यात्री, विजयनगर में आया था अच्युत राय के समय। सीजर फेट्रिक पुर्तगाली, विजयनगर में, और तालीकोटा युद्ध को इसने देखा था। यह प्रश्न पूछा हुआ है कि तालीकोटा युद्ध को किसने अपनी आंखों से देखा था, तो वह सीजर फेट्रिक। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। डिमेंगो पायस पुर्तगाली, विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेवराय के समय। नूनिज पुर्तगाली, विजयनगर अच्युत राय के समय। सीजर फेट्रिक पुर्तगाली यात्री था, विजयनगर में तालीकोटा युद्ध के समय। तो ये आपका था। फिर अगला हम लोग राल्फ फिंच, ये अंग्रेज था, अकबर के समय आया हुआ था। मोन्सेरात पुर्तगाली, अकबर के समय। हॉकिंस, विलियम हॉकिंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1608 से लेके 1611 जहांगीर के समय। सर थॉमस रो जहांगीर के समय 1615 से लेके 1619, ठीक है। आगे बढ़ते हुए पेत्रो डेलावाले, इटली का यात्री था ये, जहांगीर के समय ये भी आया था 1622 में। एडवर्ड टेरी जहांगीर के समय ही आया था। फ्रांसिस्को पेलसर्ट ये आपका था, जहांगीर के समय आया हुआ था, डच यात्री था ये पूछा हुआ। फ्रांसिस्को पेलसर्ट, पित्रो देला वाले, आप ध्यान में रखिएगा, पित्रो देला वाले ये इटली से आया हुआ था जहांगीर के समय में ही। एडवर्ड टेरी जहांगीर के समय, फ्रांसिस्को पेलसर्ट जहांगीर के समय। आगे बढ़ते हुए हम लोग लेते हैं अगले यात्री को, पीटर मुंडी, ये शाहजहां के समय आया था, ये भी इटली का ही यात्री था। ट्रेमेनियर शाहजहां के समय, ट्रेमेनियर शाहजहां के समय, ठीक है, यह फ्रांस से आया था, एक जौहरी था, और यह 6 बार भारत आया था। ट्रेवेनियर 6 बार भारत आया था, पेशे से जौहरी था शाहजहां के समय। मनुची शाहजहां के समय आया था इटली, ये तोपची था। मनुची इटली से आया था, ये तोपची था, ध्यान में रखिएगा। बर्नियर शाहजहां के समय, ठीक है, और ये फ्रांसीसी था। ये दारा और औरंगजेब के बीच में जो युद्ध हुआ था, उत्तराधिकार का युद्ध, उसका साक्षी था, फ्रांसीसी था, ठीक है। फ्रंकोआ बर्नियर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तराधिकार युद्ध का ये साक्षी था, फ्रांसीसी यात्री था, शाहजहां के समय आया था। दारा औरंगजेब के बीच में जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ, ठीक है, बहादुरगढ़, धर्मत, सामूगढ़, देवराई की जो 4 लड़ाइयाँ हुई, उनका जो है ये साक्षी था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग अगला लेते हैं मेंडेसला। मेंडेसला भी आपका शाहजहां के समय आया हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यात्री हो गए जो हमने आपको बताया है। लगातार परीक्षाओं में यात्रियों से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो हमने तमाम इंपॉर्टेंट यात्रियों को इसमें आपको बताने का प्रयास किया। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग लेते हैं विजयनगर जो साम्राज्य था, उसके जो राजा थे उनकी क्या क्या उपाधियां थी, वहां से भी प्रश्न आता है। तो बुक्का प्रथम की उपाधि थी वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। हरिहर द्वितीय की महाराजाधिराज। देवराय फर्स्ट की देवराय फर्स्ट के समय निकोलो डी कोंडी आया था, ये ध्यान में रखिएगा। देवराय फर्स्ट के समय निकोलो डी कोंडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निकोलो डी कोंडी देवराय प्रथम के समय। देवराय द्वितीय को कहते हैं इम्माड़ी देवराय, ठीक है, देवराय द्वितीय को इम्माड़ी देवराय। प्रौढ़ देवराय, गजबेटकर की भी उपाधि थी देवराय द्वितीय की, ठीक है, और इसी के समय अब्दुल रज्जाक फारसी यात्री आया था। देवराय फर्स्ट के समय निकोलो डी कोंडी, देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक फारसी यात्री,
देवराय द्वितीय की उपाधि आपकी थी माड़ी देवराय, प्रौढ़ देवराय, गजबेटकर। गजबेटकर इसको कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि हाथियों का शिकार करता था। ठीक है, इसके बाद अगला आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं सबसे प्रसिद्ध राजा की विजयनगर में कृष्णदेवराय को। ठीक है, कृष्णदेवराय के समय जो है दो यात्री आए, पायस और बारबोसा। दो मुख्य यात्री पायस और बोरबोसा दोनों पुर्तगाली यात्री थे, ध्यान में रखिएगा। कृष्णदेवराय के समय पायस और बारबोसा दोनों पुर्तगाली यात्री। ठीक है, और इसकी उपाधि कृष्णदेवराय की थी यमन राज स्थापनाचार्य। इसको आंध्रभोज भी कहते हैं। आंध्रभोज तो कई बार परीक्षाओं में आया है। यमन राज स्थापनाचार्य, इसको ये भी इसकी उपाधि थी। और पायस और बारबोसा पुर्तगाली यात्री इन्हीं के समय आए थे। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं, तो हम दक्षिण के कुछ राज्यों को देख लेते हैं कि दक्षिण के किन किन राज्यों को, वहाँ पे कौन कौन से शासक थे, किस किस वंश के शासक थे। तो ये यहाँ से आता है आपका बरार में इमाद शाही, बीजापुर आदिल शाही, अहमदनगर निजाम शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही, बीदर बरीस शाही। ठीक है, बीदर बरीस शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही, अहमदनगर निजाम शाही, बीजापुर आदिल शाही, बरार इमाद शाही। और तालिकोटा युद्ध में बरार शामिल नहीं था, ये ध्यान में रखिएगा। जो संगठन इनका बना था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये चारों लोग जो है तालिकोटा युद्ध में एक साथ होकर के लड़े थे जो है आपके इसके खिलाफ जो है, लेकिन उसमें बरार शामिल नहीं था। ठीक है, ये आप विजयनगर साम्राज्य के साथ मुख्यतः जो 1565 में तालिकोटा युद्ध हुआ था उसमें इस चार राजाओं का संघ बना था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर उसमें शामिल थे, बरार उसमें शामिल नहीं था। बरार में आपका इमाद शाही था। ठीक है, यहां पे हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि किन किन लोगों ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, उसमें से कौन कौन लोग थे। पहला कुजुल कटफिसस, ठीक है, प्लस हरिहर द्वितीय। कुजुल कटफिसस की उपाधि महाराजा धीराज की थी, हरिहर द्वितीय की उपाधि महाराजा धीराज की थी, चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि महाराजा धीराज की थी। तो इतने लोगों की उपाधि महाराजा धीराज की थी। कुडुल कटफिसस, ठीक है, कुषाण वंश वाला, हरिहर द्वितीय, आपका ये हो गया विजयनगर साम्राज्य से चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये सारे लोगों की उपाधि आपकी महाराजा धीराज की थी। ठीक है, आदिवारा की उपाधि आपकी मीर भोज की थी, ध्यान में रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है। आदिवारा की उपाधि मीर भोज की थी। यहाँ पे हम लोग लेते हैं मलिक अंबर, अहमदनगर से संबंधित। अली कुली हैदराबाद का संस्थापक, हैदराबाद का संस्थापक ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, कभी कभी परीक्षाओं में आया हुआ है। तो अली कुली हैदराबाद का संस्थापक, मलिक अंबर अहमदनगर ये था, अहमदनगर। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, मलिक अंबर अहमदनगर से रिलेटेड है, इसको ध्यान में रखिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई, ठीक है, ये आपकी हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई, ये हुई 14 जनवरी 1761 में। सदाशिवराव भाऊ, ध्यान में रखिएगा, सदाशिवराव भाऊ ये लड़ा था मराठों की तरफ से। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, पानीपत थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हुए यहाँ पे कुछ हमने किताबों को लिया है और उनके अनुवाद को लिया है कि कौन कौन लोगों ने किस किस किताबों का अनुवाद किया था। ये मिसलिनियस टाइप का है, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे कि लगातार मिलाने वाले प्रश्न आपको मिलेंगे। तो रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ की किताब है। यहाँ पे अनुवाद की हम बात कर रहे हैं। रामायण का अनुवाद बदायूं ने किया, अथर्ववेद का अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया, भगवत पुराण टोडरमल, भगवत गीता दारासी को, योग वशिष्ठ दारासी को, 52 उपनिषदों को सिर अकबर के नाम से किया गया था दारासिको के द्वारा। अय्यारे दानिश अबुल फजल राजतरंगिणी को शाहाबादी ने कहा। नल दमयंती और लीलावती का अनुवाद फैजी ने किया। ठीक है, और बाबरनामा इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना और पायंदा खां। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना और पायंदा खां, ये हुआ आपका। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग जो है कुछ अलवार और नैनार संतों की बात कर लेते हैं। तो अलवारों में कौन कौन मुख्य थे, अलवार की हम लोग बात कर लें तो इसमें पोप गई, पूडम, तिरुमंगई, तिरुमंगे, तिरुमंगिलाई, ये सभी लोग अलवार संत थे। पोप गई, पूडम, तिरुमंगाई, तिरुमंगे, तिरुमंगिलाई। ठीक है, और तिरुज्ञान ये ध्यान में रखिएगा, तिरु से आप कंफ्यूज मत होइए, उसी में तिरुज्ञान दे देगा। 3 ऑप्शन में पोप गई, पूडम, तिरुमंगाई देगा, तिरुज्ञान दे देगा।
तो आप ध्यान में रखेंगे कि तिरुज्ञान जो थे वो नयनार थे, तिरुज्ञान नयनार थे, अलवार संत नहीं थे। यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना किया था और रमाबाई रानाडे इन्होंने सेवा सदन की स्थापना किया था। कभी कभी ये कंफ्यूजन के लिए प्रश्न आ जाता है। रमाबाई शारदा सदन, रमाबाई रानाडे सेवा सदन, ध्यान में रखिएगा, कभी एक कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं और किताबों की बात हम लोग करते हैं। तोहफाए अकबर शाही अब्बास खां सरवानी, तारीख अल्फी मुल्ला दाऊद की किताब है, तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद की किताब है, परीक्षाओं में आया हुआ है, पीसीएस मुख्य परीक्षा में भी पूछा हुआ प्रश्न है। चहार चमन चंद्रभान की किताब है, शाहजहांनामा इनायत खां की किताब है। ध्यान में रखिएगा ये चारों किताब जो मैंने आपको बताई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तोहफाए अकबर शाही अब्बास का सरवानी, तारीख अल्फी मुल्ला दाऊद, तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद, चहार चमन चंद्रभान, शाहजहांनामा इनायत खां। इसमें कुछ और किताबें हैं जहाँ से आपके प्रश्न आते हैं, है ना। तो इसी के साथ हम लोग इसको देख लेते हैं। इसामी सिराज बरनी अफीक की जो किताबें हैं यहाँ अक्सर मिलाने को आता है। इसामी की किताब फुतू अस्सलातीन, ठीक है। सिराज की किताब है तबकाके नासरी, तबकाते नासरी बड़ी प्रसिद्ध किताब है, ठीक है। और बरनी की किताब है तारीख फिरोज शाही फतवाएं जहादारी, ये दो किताब है। तारीख फिरोज शाही फतवाएं जहादारी ये जियाउद्दीन बरनी की किताब है, ठीक है। मिलहाजुल सिराज की किताब है तबकाते नासरी। इसामी की किताब है फुतू अस्सलातीन। अफीक की किताब है तारीख फिरोज शाही। तो दोनों किताबें बरनी और अफीक दोनों ने लिखा है तारीख फिरोज शाही। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की किताब है तारीख मुबारक शाही। ये चारों किताबें कई बार मिलाने को आती हैं, सल्तनत कालीन से संबंधित ये किताबें हैं, कई बार मिलाने को आता है। फिर आपको कुछ और किताबें हैं। मुसाफिर आलमगीरी ये साकी मुस्तैद की किताब है। फतवाएं आलमगीरी शेख निजाम की किताब है। आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम की किताब है। पातशाहनामा ये कज़वीनी लाहौरी मोहम्मद वारिस, ठीक है, ये सबकी किताब है। कज़वीनी लाहौरी मोहम्मद वारिस, इन सभी लोगों ने इसको लिखा है। तो इसको ध्यान में आप रखिएगा। ये जो मैंने आपको बताया मुआसिर आलमगीरी साकी मुस्तैद फतवाएं आलमगीरी शेख निजाम आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम। अब इसमें कुछ और यात्रियों को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमने पहले यात्री देखा, अक्सर यात्री से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। फांगयान चंद्रगुप्त द्वितीय, वेनसांग हर्षवर्धन के समय सियूकी, ठीक है, उसका जो यात्रा वृत्तांत था वो सियूकी के नाम से प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में आया था। इब्न खरताब 9वीं शताब्दी में, किताबुल मासिक किसकी किताब है। अलमसूदी प्रतिहार वंश में आया था। अलबरूनी 11वीं शताब्दी में। मार्को पोलो वेनिस से आया था, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार इसको कहते हैं। पांड्य राज की यात्रा इसने किया था, ध्यान में रखिएगा आप। इब्न बतूता मोरक्को से आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। निकोलो कोंडी इटली विजयनगर देवराय प्रथम के समय। अब्दुल रज्जाक फारसी कालीकट और विजयनगर की यात्रा देवराय द्वितीय के समय। तो ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आते हैं परीक्षाओं में। जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, लगातार परीक्षार्थी इन प्रश्नों को गलत भी करते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आपका इब्न बतूता है मोरक्को, मोहम्मद बिन तुगलक, निकोलो डी कोंडी इटली, ये विजयनगर आपका देवराय प्रथम के समय। अब्दुल रज्जाक फारसी कालीकट विजयनगर, ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। निकितिन रूसी यात्री, ठीक है, यह मोहम्मद तृतीय के काल में आया था, बहमनी राज्य में ये गया था, ठीक है। निकितिन रूसी था। तो ये जितने भी थे ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। पांग्यान चंद्रगुप्त द्वितीय, वेनसांग हर्षवर्धन सियूकी है इसका यात्रा वृत्तांत। इत्सिंग 7वीं शताब्दी, इब्न खरतौब जो था वो 9वीं शताब्दी। इसकी जो किताब है आपकी वो किताबुल मसालिक। अलमसूदी प्रतिहार वंश अलबरूनी 11वीं शताब्दी, ठीक है। मार्को पोलो वेनिस से आया था, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार है ये। पांड्य राज की यात्रा इसने किया। इब्न बतूता मोरक्को, मोहम्मद बिन तुगलक, निकोलो डिकोंडी इटली विजयनगर देवराय प्रथम। अब्दुल रज्जाक फारसी यात्री देवराय द्वितीय
कालीकट और विजयनगर की यात्रा किया था इसने। निकितिन रूसी यात्री मोहम्मद तृतीय के कार्यकाल में बहमनी में आया था। तो इस तरीके से देखिए ये जितनी भी सारी मिलाने वाली चीज़ें थी हमने आपको 2 वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया, और इन दोनों वीडियो में हमने आपको प्राचीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास से जितनी भी मिलाने वाली चीज़ें हो सकती हैं, जहाँ से चीज़ें आती हैं अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, उनको हमने एक जगह रखने का प्रयास किया है। तो आप कुछ चीज़ों को ज़रूर देख लेंगे, जैसे ये किताबें हैं, इन किताबों से बहुत आता है। ये जो चारों किताबें आपको दी हुई हैं यहाँ से आता है। सल्तनत कालीन को जो किताबें उनको तो आप बहुत ध्यान से आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो अनुवाद है, अनुवाद से लगातार प्रश्न आते हैं, ठीक है। नल दमयंती लीलावती कई बार आया है। तोहफा अकबर शाही ये भी पूछा गया है। कुछ नई किताबें भी हमने आपको देने की कोशिश की है। यहाँ पर जो है हमने आपको ये बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये जो आपके चारों दक्षिण के राजा हैं, बरार, इमाद शाही, बीजापुर, आदिल शाही, अहमदनगर, निजाम शाही, गोलकोंडा, कुतुब शाही, बरीस शाही, तालीकोटा शामिल नहीं था। बाकी इन सबको हरिहर द्वितीय, देवराय, पष्ट देवराय द्वितीय, महाराजा धीराज की उपाधियाँ, इन सबको आपको एक जगह रखने का प्रयास हमने किया है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और बाकी जितने भी ये यात्री थे उनको हमने एक जगह रखने का प्रयास किया है। हाँ, कुछ चित्रकारों की हम बात कर लें। ये ईश्वरदास नागर की किताब है आपका फुतवात आलमगीरी। भीमसेन बुरहानपुरी की किताब है नक्शाए दिलकुशा। फुतवात आलमगीरी ईश्वरदास की किताब है, ठीक है। और मुंतखाब तवारीख ये बदायूनी की किताब है। मोतमिद खां की किताब है इकबाल नामा जहांगीरी। पातशाह नामा मोहम्मद अमीन कज़वीनी की किताब है। मुंतखब तवारीख खाफी खां की किताब है। आलमगीर नामा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम की किताब है। खुलासा तवारीख सुजान राय की किताब है। यहाँ पे चित्रकारों की हम लोग बात कर लें तो हुमायूं, मीर सैयद अली अब्दुल समद, अकबर, दसवंत बसावन, जहांगीर, बिसनदास, मंसूर। मंसूर को नादिरुल आसिर की उपाधि, पक्षी निपुण चित्रकार था ये। अबुल हसन नादिरुल जमा की उपाधि, व्यक्ति निपुण था। बाकी इसके पहले की सारी चीज़ें आपको हमारे पहले वीडियो में जो मिलान वाला वीडियो है उसमें हमने दिया है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। दोनों को मिला करके अगर आप कर लेंगे तो जितने भी मिलान वाले प्रश्न बन सकते हैं अधिकतम वो इन 2 वीडियो में आपको मिल जाएंगे प्राचीन मध्यकालीन इतिहास से, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हमारी अगली वीडियो भी इसी तरीके से रहेगी इतिहास की, जिसमें से हम आपको ऐसी चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे जहां से प्रश्न लगातार आ रहे हैं। हमारी रिवीजन सीरीज आपको कैसी लग रही है ये आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मित्रों, आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये जो रिवीजन सीरीज की जो अगली वीडियो है वो आपको तुरंत मिले, उसका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिले। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।